FD फिक्स्ड डिपॉजिट छोटे से थे तब से सुनता है FD करा दी, FD करा दी, FD करा दी। आज इसको थोड़ा सा और समझ भी लेते हैं। वैसे इतना सुन लिया है इसके बारे में, इतना जान लिया है कि जानने के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें भी हमसे छूट जाती हैं, छुप जाती हैं। तो आज हम छोटा सा एक डिस्कशन करने वाले हैं FD को लेकर, FD के बारे में। कहाँ होती है FD, कैसे होती है FD, क्या प्रोसेस है, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, ये सब हम इसमें जानने वाले हैं। और इसी यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा मैं, फाइनेंशियल प्लानर पंकज खंडेलवाल, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इन्फिनिटी, जिसे आपने आई थिंक अब तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। चलिए अब बात करते हैं FD के बारे में। फिक्स्ड डिपॉजिट, हर एक बैंक आपको यह सुविधा देता है कि आप अपने इकट्ठी जमा पूंजी को वहां FD के माध्यम से जमा कर सकें। एक सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपका पैसा रखा है तो वो जो ग्रो कर रहा है वो 2, 2.5 या 3% के सालाना स्पीड से ग्रो कर रहा है, सालाना रिटर्न्स के साथ में वो ग्रो कर रहा है। जबकि आपने उसी पैसे को उठाकर उसी बैंक में FD का जो ऑप्शन दे रखा है उसमें अगर जमा कर दिया तो वो जो गैप है वो 2-2.5% से सीधे 6 से 8% तक पहुंच जाता है। मतलब अगर आपको वो पैसा जो आपके सेविंग अकाउंट में रखा है लंबे समय तक काम नहीं आने वाला है तो उसे आपको वहां से उठाकर ट्रांसफर कर देना चाहिए FD के अंदर, क्योंकि ऐसा करने पर आपको करीबन 4 से 5% का एडिशनल इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। एक नई फैसिलिटी और बैंक ने स्टार्ट करी, स्वीपिंग FD। ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें बैंक वाले क्या करते हैं कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें एक न्यूनतम राशि तय कर देते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 वॉटेवर। उसके ऊपर जैसे ही उसमें रकम आती है तो वो अपने आप ही FD में कन्वर्ट हो जाती है, उस अकाउंट से ट्रांसफर होके एक वर्चुअल FD अकाउंट बन जाता है जिसमें वो पैसा चला जाता है और उस पैसे पर FD का रिटर्न बनना चालू हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि बैंक का ये जो फीचर है स्वीपिंग ऑफ FD वाला, क्या ये क्लाइंट के लिए फायदे का सौदा है? जितनी मैंने जानकारी हासिल करी है, जितनी मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी है, उनके आधार पर मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट है। कैसे है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्वीपिंग FD का जो मेथड है वो ये है कि आपके खाते में आज 10,000 रुपए हैं तो वो 10,000 आपके खाते में रहेंगे। उदाहरण के लिए मिनिमम मेंटेनेंस 10,000 है, तो अब जैसे ही आपके खाते में 50,000 आ गए तो 10,000 रुपए वहां रह जाएंगे, 40,000 रुपए अपने आप ही उठकर और आपके सिप अकाउंट FD के माध्यम से वहां से निकल के FD में चले जाएंगे। अब जब भी आप पैसा निकालेंगे, जब आपको आवश्यकता पड़ती है, अच्छा सिपिंग FD पर ये बताते हैं बैंक वाले कि साहब FD का ब्याज मिलेगा 6 से 8% तक का ब्याज मिलेगा सालाना। अब सालाना का मतलब क्या है कि वो पैसा सिपिंग FD के अंदर पूरे साल रहेगा। तो अब सामान्यतः हम सेविंग अकाउंट में पैसा क्यों रखते हैं? अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए, कि अब जैसे अब हमें 15,000 रुपए की, 20,000 रुपए की आवश्यकता होगी, हम उस पैसे को निकाल लेंगे। तो अब इसमें जो अमाउंट पहले डिपॉजिट हुआ था वो अमाउंट पहले निकलेगा। तो इससे क्या होगा कि उस पहले जो डिपॉजिट अमाउंट था उसको 1 साल होने में बड़ी तकलीफ होगी, वो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे ही हम दोबारा दूसरा अमाउंट डिपॉजिट करेंगे 10,000, 20,000 रुपया, फिर हम वापस उससे निकालेंगे, तो जब निकालेंगे तो पहले वाला ही निकल के आने वाला है, मतलब उसको पूरा 1 साल हो ही नहीं पाएगा। अब वो नहीं हो पाएगा तो फिर उसका जो ब्याज है वो FD वाला ब्याज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि FD वाला ब्याज कब मिलता है? जब वो साल भर रहता। तो ऐसे में फिर हो सकता है कि जो हमें सेविंग अकाउंट पर जो 2.5-3% का ब्याज मिल रहा था उससे भी नीचे पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्योंकि स्वीपिंग FD का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो करीब 1.5-2 रुपए से स्टार्ट करता है। तो स्टार्टिंग में ही हमने पैसा निकाल लिया तो सेविंग अकाउंट से भी कम पैसे पर ही, ब्याज पर ही हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। बहुत ही टेक्निकली टर्म्स हैं, तो थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा। अगर बैंक वाले आपको स्वीपिंग FD का ऑप्शन दे रहे हैं तो टेक्निकली पूरा समझने के बाद में ही आप वहां उस कागज पर दस्तखत कीजिएगा। FD के और भी बहुत सारे विकल्प हैं, कई तरह की और FD आ चुकी हैं। डिजिटली भी आप FD कर सकते हैं। टेन्योर के भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कि आप 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल भर के लिए, 5 साल के लिए, जैसे आप चाहे FD कर सकते हैं। अब FD में एक कॉन्सेप्ट और जोड़ता हूं, टैक्स सेविंग। क्या FD में टैक्स सेविंग पॉसिबल है? जी हाँ, FD में भी टैक्स सेविंग की फैसिलिटी मिलती है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अगर आपने कोई 5 साल की FD में कहीं कोई निवेश किया है, किसी FD में 5 साल के लिए निवेश किया है, तो वहां पर आपको उस अमाउंट की अप टू 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान दिया गया है। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की FD होगी तो 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। 1 लाख रुपए की अगर FD होगी 1 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। शर्त क्या है? 5 साल चलाना है। 5 साल से पहले ब्रेक कर लिया तो आपको छूट को रिवर्स करना पड़ेगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी
एफडी को लेकर जो मेरे पास में थी। हो सकता है कि आपके पास कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो। नंबर दिया गया है मेरा, उस पर सीधे संपर्क करके वो इन्फॉर्मेशन मुझसे साझा करें। नहीं तो कमेंट बॉक्स तो है ही, कमेंट बॉक्स में अपनी वो जानकारी साझा करें। या हो सकता है कि एफडी से संबंधित आपके मन में कोई नए प्रश्न आ रहे हों तो वो प्रश्न भी साझा करें, ताकि उन प्रश्नों के उत्तर के लिए आवश्यकता पड़े तो मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि सभी व्यूअर्स को उसका लाभ मिल सके, या फिर उसी कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आपको उसको प्रश्न का जवाब दे पाऊं। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी से आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वाकई में मिला है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।